हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो टॉपिक है वो महाशिवरात्रि को लेकर हमारा चल रहा था। तो मैं ये कहूँगी जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो पिछले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये था कि शिवरात्रि से पहले वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाबा जिसके लिए हमें माध्यम बनाना चाहते हैं उनके लिए हमारा माध्यम बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनानी शुरू करी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी तबीयत की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आए बीच में, तो उसको लिए सॉरी ये पहले से कह रही हूँ मैं। और तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि का जो मुहूर्त है, हम सबसे पहले उसको लेकर बात करते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो फागुन मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। साथ में ये जो तिथि है इस बार की, वो 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू हो रही है। और आपका 27 तारीख की मॉर्निंग में, जिसे कहूँगी कि 8:57 तक है। साथ में जो महाशिवरात्रि की पूजन का जो टाइम है, रात्रि में जो टाइम है, वो हमारा टाइम जो है वो 12:09 पर शुरू होकर रात के 1 बजे तक है। साथ में दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जो इसमें ये कहूँगी कि मेन टाइम जो है जिसमें आपको मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करना है, वो रात्रि का टाइम जो है वो 12:09 से लेकर रात्रि के 1 बजे तक है। तो ये जो टाइम है आपका, आप इसमें ये मैं सबसे पहली चीज़ ये कहूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद जो महाशिवरात्रि में कई लोग ये चाहते हैं कि उनको साधना करनी है, तो साधना कैसे करनी है, किस तरह वो साधना का लाभ उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप थोड़े सा अक्षत लीजिए हाथ में, जो हमारे पूरे बड़े वाले चावल होते हैं आप वो लीजिए। साथ में उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखिए। गंगा जल या जल आप ले सकते हैं और उसको ढकिए ऐसे करके। उनको ढकने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे ईष्ट देव महादेव, मेरी माँ आदि शक्ति, मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे स्वीकार करें और मैं जो भी जप कर रहा हूँ मैं उसे प्रेम से कर रहा हूँ। तो आप उसमें बोलिए कि आप जितना भी नाम जप करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप 108 माला करिए ओम नमः शिवाय की। ओम नमः शिवाय अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। तो आपको 108 माला जो लेनी है उसका संकल्प लेना है। मैं ये कहूँगी कि आप इसको 25 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ज्योतिष के हिसाब से जो योग बनता है उसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा हमारा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है। तो सॉरी, चंद्रमा जो है वो 25 तारीख में ही आ जाएंगे अपना मकर राशि में। तो ये जो योग है अपने आप में बहुत पावरफुल योग बन जाता है। तो जो हमारी नाइट है वो 25 तारीख की नाइट भी पावरफुल है, एनर्जेटिक है। तो आप उस नाइट का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ में मैं ये कहूँगी आपको कि आप इसे डिवाइड कर लीजिए 108 माला को ना। आप 36-36 के टाइम में भी कर सकते हो, आप हाफ हाफ भी कर सकते हो उसको। तो आप इस माला का यूटिलाइज़ करें, इसका टाइमिंग का यूटिलाइज़ करें और अपनी 108 माला कंप्लीट करें। साथ में जब 27 तारीख को मॉर्निंग में आप सॉरी, आप हवन भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप छोटा सा हवन कर लीजिए। ये आपका एक तरीके से पूरा पावरफुल साधना का वो बन गया। आप एक माला का जप करिए और क्या करिए, अगर आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उस शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। गंगा जल अगर आप अर्पित करते हैं तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जल में और वो महादेव जी पर अर्पित कर दीजिए। अगर आपने घर में शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तो आप एक प्लेट ले लीजिए, आप उसमें आह्वान करके कि बाबा मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, माई मैं आपको जल अर्पित कर रहा हूँ। और वहाँ पर आप उस प्लेट में जल को अर्पित करते रहे और उसको 108 माला कंप्लीट होने पर उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस तरह भी आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। ये भी अपने आप में आपको पूरा लाभ देगा। साथ में दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि ये करने के अलावा जो लोग साधना, ये गृहस्थ हैं और बच्चे हैं और महिलाएं हैं जो नहीं करना चाहती, ये तो उनके लिए हो गया साधना का। जिनको करना है उनके लिए बता दिया मैंने। और जो लोग नॉर्मल करना चाहते हैं वो हाथ में अक्षत लें, चावल लें और उसे ढकिए और प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, ये जो व्रत है महादेव माई बाबा, हम जो ये व्रत कर रहे हैं वो उस व्रत को मैं आपसे प्रेम के लिए रख रही हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपसे प्रेम है
और मैं जो भी आज कर रही हूँ इसे आप स्वीकार करें। आप सिर्फ इतने भाव से इतना बोल के आप अपने व्रत को प्रारंभ करिए। आप महादेव पर जल अर्पित करिए, महादेव पर जल चढ़ाइए और अपने पूजा अर्चना कीजिए। साथ में मैं ये कहूँगी कि ये जो चीज़ होती है ना कि हमें क्या क्या अर्पित करना है, क्या नहीं अर्पित करना है, ये सब चीज़ें जब आप ये चीज़ कह देते हैं ना कि मैं पूजन जो कर रहा हूँ वो प्रेम से कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपसे प्रेम है, तो मैं ये कहूँगी कि वो जो होता है ना, एक लाइन मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, वही लाइन दोहराऊंगी सभी समस्याओं का हल बाबा एक लोटा जल। तो आपके एक लोटा जल भी ना इतना पावरफुल काम करता है ना। अगर आपका जो जप है, जो आपका तप है, आप उसको सिर्फ ये कह देते हैं कि मैं सिर्फ ये जो है आपसे प्रेम के लिए कर रहा हूँ, तो आपका सिर्फ उन्हें जल अर्पित करना ही आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। क्योंकि वो पिता हैं, वो माँ हैं, उन्हें सब पता है कि आप कहाँ परेशान हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या है और आपकी क्या इच्छा है। जो आपके लिए अच्छा होगा वो स्वयं आपके लिए ला कर देंगे, वो स्वयं करेंगे। आप सिर्फ उनसे प्रेम करें, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रेम से भजन करिए, नाम जप करिए। साथ में कहूँगी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। उसका अगर मैं आपको विस्तार में बताऊँ तो ओम जो है वो निराकार ब्रह्म का रूप है ना। अगर मैं इसमें उठाऊँ तो वो पृथ्वी तत्व हमारा आ जाएगा, और माँ को अगर मैं उठाऊँ वो आपका जल तत्व आ जाएगा, और शी को अगर मैं उठाऊँ तो वो अग्नि तत्व आ जाएगा, और वा को अगर उठाऊँ तो वायु तत्व आ जाएगा, और या जो है वो अंतरिक्ष तत्व आ जाएगा, मतलब आकाश तत्व आ जाएगा। तो ये जो मंत्र है अपने आप में आपके पंचभूत तत्व जिससे आपका शरीर मिलकर बना है, इन तत्वों को बैलेंस कर देता है। साथ में आपका ये जो मंत्र है, हमारे जो नीचे के लोअर चक्रास होते हैं वो आपके पृथ्वी तत्व, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लोअर चक्रा, मूलाधार चक्रा जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो वहाँ की ऊर्जा को वो एक्टिव कर देता है। और हमारा क्राउन चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा, ये आकाश तत्व की हैं। तो आपका शक्ति ऊर्जा का शिव ऊर्जा से जो मिलन है वो इस के माध्यम से बहुत इजीली हो पाता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं यही कहूँगी कि आप इस दिन इस मंत्र का जाप कंटिन्यूटी में करें, जिससे आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए और आप इस शिवरात्रि को इस शिवरात्रि का पूरी तरह लाभ उठा सकें। साथ में दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि कुछ लोगों को होता है कि हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमें कुछ तो उनको अर्पित करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि जिनकी मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों के जो प्रधान हैं, जो स्वामी हैं, वो मंगल हैं और इनका रंग जो है लाल है। तो आप क्या करें, इन पर महादेव जी को आप उस दिन शिवलिंग पर आप लाल रंग का, जिसे कहूँगी कि चंदन अर्पित करिए। साथ में मतलब चंदन का त्रिपुंड बनाइए और आप लाल फूल अर्पित करिए। ये आपको बहुत अच्छा, जिसे कहूँगी, रिजल्ट देगा और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साथ में एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जैसे वृषभ राशि है और तुला राशि है, दोनों राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र जो हैं वो उनका कलर जो है वो श्वेत है, और इसलिए महादेव जी को आप सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड बनाएं और साथ में सफ़ेद फूल अर्पित करें। उसके बाद अगर जिनकी राशि मिथुन है और साथ में मिथुन राशि हो गई आपकी और कन्या राशि, इनके जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध जो हैं उनका रंग जो है वो हरा है, तो हरे रंग का आप बेलपत्र अर्पित करिए। साथ में अबीर एक उसकी तरह ही होता है, सिंदूर के जैसा ही होता है। आप अबीर का त्रिपुंड बनाएं महादेव जी पर, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में जिनकी राशि जो है कर्क राशि है, चंद्रमा जो है उनका रंग भी सफ़ेद है, तो वो सफ़ेद चंदन का बनाएं त्रिपुंड, और साथ में महादेव जी को आप, जिसे कहूँगी कि सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद जो महादेव जी हैं उनको आपको साथ में दूध और चावल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप ज़रूर करें, कर्क राशि वालों के लिए कह रही हूँ मैं ये चीज़। साथ में जो सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले जो हैं उनको लाल चंदन अर्पित करना है, लाल फूल अर्पित करना है, और
ये जो हैं, जो सिंह राशि वाले हैं, उनको मैं ये भी कहूँगी कि वो अभी एक मंथ तक अपने, ये जो दिन है, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि शनि की राशि में आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है, आपका पिता से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो मैं ये कहूँगी कि सिंह राशि वाले थोड़ा कवर अप करें, अपने पिता से अपने स्मूथ रिलेशन बनाने की कोशिश रखें, थोड़ा कॉम मतलब गुस्सा ना करें, ठीक है, और इरिटेट ना हो, समझने की कोशिश करें, पिता हैं वो आपके। इस तरह का 1 महीने तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और आपसे ये कहूँगी कि जो सिंह राशि के बाद हमारा आ जाता है, जिनकी राशि धनु और मीन है, वो पीले चंदन का त्रिपुंड बनाएं और पीला फूल अर्पित करें। साथ में जिनकी कुंभ और आपकी मकर राशि है, वो लोग भस्म का त्रिपुंड बनाएं और महादेव जी को अपराजिता का फूल अर्पित करें। तो ये आपका जो हो गया, ये राशियों के अकॉर्डिंग हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। लेकिन जो सब चीज़ों का अगर एक रामबाण चीज़ बताऊं कि जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वो आपका सॉरी, वो आपकी जो सबसे पावरफुल रेमेडी है, वो सिंगल वन रेमेडी है कि आप महादेव जी को गंगा जल मिलाकर 1 लोटा जल का अर्पित करिए। वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, और अपने आप में जैसे कहो कि सभी समस्याओं का हल बाबा 1 लोटा जल, तो इसी से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप गंगा जल मिलाकर 1 लोटा जल अर्पित करिए। अब मैं उन रेमेडीज़ को ले लेती हूँ, जो जो पावरफुल रेमेडीज़ आप इस दिन फॉलो कर सकते हैं। साथ में किन पावरफुल रेमेडीज़ को प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप करें, कंटिन्यूटी में अपनी लाइफ में उनको अपनाइए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। तो जैसे सूर्य को मैं पहले ले लेती हूँ। आपको पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोन्स में प्रॉब्लम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको क्या करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है। डेली आप जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा चंदन लाल सिंदूर डाल के। साथ में आप क्या करें, जब महादेव जी की पूजा करें तो इस शिवरात्रि आप महादेव जी को अनार का फल, अनार जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। अगर किसी को चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि पैसा नहीं रुकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और धन जो है, इनकम कम है, खर्चे उससे ज़्यादा हो जाते हैं, साथ में और पैरों में प्रॉब्लम रहती है, दर्द बहुत रहता है शरीर में, और जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, माँ से नहीं बनती है, मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, हर छोटी छोटी चीज़ पर एकदम से परेशान हो जाते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि नींद में दिक्कत होगी, नींद में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, नींद सही से नहीं आएगी। तो मैं आपसे सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि पानी वेस्ट मत करें, बिल्कुल भी आप लोगों को पानी वेस्ट नहीं करना है। साथ में ये चीज़ मैं कहूँगी कि ये चीज़ जो है, ये सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। आपके यहाँ अगर मेहमान भी आते हैं, गेस्ट भी अगर आपके यहाँ आए हैं, तो मैं कहूँगी जग में पानी लेकर जाएं, उनको लिमिटेड पानी दें, जितना वो पिए उतना ही उनको पानी दें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। साथ में आप मून नाइट में ज़रूर बैठें, जिस दिन पूर्णिमा का दिन होता है, फुल मून नाइट पर आप ज़रूर बैठें। और सबसे अच्छी चीज़ कि महादेव जी को आपको दूध और साथ में चावल आपकी ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद हम बुध को ले लेते हैं। बुध जो हैं, बुद्धि के कारक हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाते, आपको प्रॉब्लम रहता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, साथ में आपको बुआ बहन बेटी उनके ससुराल में प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ इशू आपकी लाइफ में बना रहेगा। साथ में आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी अगर रहती है, और थायराइड का प्रॉब्लम अगर आपको रहता है, थ्रॉट चक्र रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसमें आपका बुध जो है वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक तो सबसे पहली चीज़ अपनी बुआ बहन बेटी का सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, साथ में उनका सम्मान करें। दूसरी चीज़, आप किन्नर का सम्मान ज़रूर करें, और आप गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन। ये तो आपकी रेमेडी हो गई। साथ में आप महादेव जी को बेलपत्र अर्पित करिए, इससे ही आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम आगे बात करें मंगल की, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हो आपको, साथ में भाई से नहीं बनती है, आप अपना मकान नहीं ले पा रहे हैं, ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, बार बार चोट बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये जो है ये मंगल के दुष्प्रभाव हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम रहती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छी और पावरफुल रेमेडी है कि आप ब्लड डोनेट करिए।
ब्लड डोनेट करने से आपके, मैं ये कहूँगी कि ये अपने आप में इतनी पावरफुल रेमेडी है कि अगर किसी का नीच में है, किसी का उच्च में है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। मैं ये कहूँगी जो भी लोग स्वस्थ हैं उन्हें अपना रक्तदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान अपने आप में एक महादान है। और आप मंगल की उससे अगर मैं बोलूँ तो आप महादेव जी को सबसे अच्छी चीज़ है, आप उनका साथ में लाल चंदन का तिलक करिए, उनको लाल चंदन का त्रिपुंड बनाएं और उनकी सेवा करिए। साथ में आप उन पर शहद अर्पित कर सकते हैं। ये मंगल की अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी है। और इसके बाद हम बात करते हैं गुरु से रिलेटेड चीज़ों की। आप बहुत एफर्ट्स करते हैं, आप सबकी सेवा करते हैं, आप सबका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आपको मान सम्मान नहीं मिलता। आप जितना किसी का करते हैं आपको उसका यश नहीं मिलता। आपके पास पैसा जो है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये गुरु की वजह से होती है। मैं इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ कहूँगी कि आप महादेव जी को हल्दी अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं और अपने जीवन में एक चीज़ अपना लें कि आप बड़ों की सेवा करें, बड़ों के पैर जरूर छुएं। बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान सम्मान आपको तभी मिलना शुरू होगा, आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। आप दूसरों के जीवन में माध्यम बनिए, उनकी हेल्प करिए दूसरों की। जैसे आपको जहाँ महादेव माई बाबा आपको माध्यम बनाना चाहें वहाँ दूसरे की लाइफ में माध्यम बनिए। इससे आपको, और जिसे कहते हैं ना कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, आप उस वाले भाव से कर्म करिए। आपको धीरे धीरे आपके जो बृहस्पति है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे। और महादेव जी को हल्दी अर्पित करिए, साथ में आप केला भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जिनका मैं ये कहूँगी कि शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी रुक जाती है, मतलब नौकरी लग जाती है फिर छूट जाती है, काम अच्छा नहीं चलता है, तो उनको जो प्रॉब्लम आती है वो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि कोई भी काम बनते बनते लास्ट में आकर अटक जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये शनि की वजह से। शनि जो है वो धीमी गति से काम करते हैं, उनका जो व्यवहार है वो धीमा है। तो शनि क्या है? कर्म प्रधान है। तो आप कर्म पर अपने सही रखिए, कर्म की चिंता करिए कि आपके कर्म कैसे हैं। आपको कर्मा रिटर्न जरूर मिलता है। इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करिए, किसी के भी दुख का कारण मत बनिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शनि जो हैं जब वो खराब रिजल्ट देते हैं तो वो आपको आलसी बना देते हैं। तो अपने जीवन से आलस को ख़त्म कर दीजिए, आलस को बिल्कुल, जिसे मैं कहूँगी कि कर्मठ हो जाइए, मेहनत करिए। आपको शनि जो है नेम फेम, आपके जीवन में अपेंडेंस सब कुछ देंगे, क्योंकि जब शनि देने पर आते हैं ना तो कोई नहीं रोक सकता। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, वो आपकी मेहनत देखते हैं, आपका स्ट्रगल देखते हैं, फिर आपके लिए सब कुछ दे देते हैं आपको। और साथ में ये कहूँगी कि महादेव जी को आप शमी पत्र अर्पित करिए। शमी का पत्ता जो होता है उसको, वो उनको बहुत प्रिय है और आप वो अर्पित करिए, उससे आपका शनि जो है वो अच्छा होगा। इसके बाद हम राहु को ले लेते हैं, जिनसे सभी परेशान रहते हैं कि राहु का क्या करना है। राहु जो है बार बार अगर आपको जीवन में धोखा मिलता है और आपकी कोई बीमारी ऐसी हो कि फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, डायग्नोज ही नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, और साथ में आपको एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जैसे कोई है मेरे पास, आपको ऐसा लगता है कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, जो इस तरह की भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़, कोई मेरा बुरा चाहता है, कोई चाह नहीं रहा है लेकिन एक भ्रम बना हुआ है कि वो मेरा बुरा चाहता है, तो ये आपका जो है राहु खराब है। चाहे दूसरा बंदा आपका कुछ ना बुरा चाह रहा हो, कुछ ना नेगेटिव चाह रहा हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं वो मेरा बुरा चाहता है, वो मेरे लिए बुरा कर रहा है। तो ये जो आपका भ्रमित वाली स्थिति बनी हुई होती है, इस भ्रमित वाली स्थिति में आपका राहु खराब होता है। तो राहु जो है उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने चरित्र को शुद्ध रखें, अपने चरित्र पर काम करें। आपका चरित्र जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। आप किसी को भी धोखा नहीं देंगे। आप किसी को, कोई आपको धोखा देता है, मैं ये कहूँगी आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आपके साथ फिर धोखा नहीं होगा। अगर कोई आपको धोखा देता है तो कर्मा रिटर्न ज़रूर होगा। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप किसी को धोखा मत दीजिए, और साथ में अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो उससे क्षमा मांगिए। और अगर आप क्षमा नहीं मांग सकते तो मन में उस ईश्वर को साक्षी मानकर, उस आत्मा का आह्वान कर उससे क्षमा मांगिए जिससे आपने ये धोखा दिया है, और उससे कोशिश करिए कि आपको क्षमा मिल जाए, ईश्वर आपको क्षमा कर दें।
तो इससे आपका जो राहु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। राहु को सबसे अच्छा करने का जो तरीका है कि आप शिवलिंग पर काले सॉरी काले तिल जो हैं उनको अर्पित करिए। काले तिल को अर्पित करने से आपका जो मैं यही कहूँगी कि आपका जो राहु है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। एक चीज़ मैंने इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही है, कोई नाइलाज बीमारी बनी हुई है और आपका डायग्नोज नहीं हो रहा है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 4 जिंदा मछली लीजिए और उनको बुधवार के दिन आप उन्हें साफ पानी में छोड़ कर आइए। ये जो आपको जिंदा मछली लेनी है ये आपको फिश मार्केट से मिल जाएंगी, वहाँ जाइए, वहाँ से 4 जिंदा मछली लीजिए और उसे आप साफ पानी में छोड़कर आए। साथ में आपको क्या करना है कि आटा गूंदना है, आटे में मीठा मिला लीजिए, साथ में सतनाजा मिला लीजिए और वो आपको पानी में डाल कर आना है, उनके पेड़े बनाकर आप डाल कर आइए। साथ में ये जो अपने आप में पावरफुल रेमेडी है, ये हर तरह की प्रॉब्लम, आपकी कोई भी बीमारी हो, ये उसको सॉर्ट आउट करने की अपने आप में पूरी पावर रखती है। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि केतु को लेकर देख लेते हैं। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अकाल मृत्यु जिस घर में होती है, घर में घर वालों के बीच में कलह रहता है, बनती नहीं है आपस में, डिसअटैचमेंट की सिचुएशंस बनी रहती है, एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, सर्जरी अगर घर में होने वाली है तो जिसकी होने वाली है उसको बता रखा है कि सर्जरी हो सकती है, तो ये जो रेमेडी है मैं आपको बताऊंगी केतु वाली, ये रेमेडी अपने आप में 6 प्लैनेट्स को कवर अप करती है और ये सर्जरी के योग को भी टाल सकती है। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। तो मैं इसके लिए आपको कहूँगी कि आप क्या करें, आप एक मिट्टी का बर्तन लें और साथ में उसमें दूध और रस या फिर रोटी दूध में भिगो के आपको डॉग्स को फीड करानी है, वो भी जो सड़क पर रहते हैं उनको, घर वाले डॉग को नहीं। इससे आपका ये कहूँगी कि मैं आपका चंद्रमा, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये सारे प्लैनेट्स आपके इससे स्ट्रांग हो जाते हैं। और मंगल और केतु मिलकर ही सर्जरी का योग बनाते हैं। तो यहाँ से हम इस योग को कवर अप कर लेते हैं जिससे हमारा वो सर्जरी का योग टल जाता है। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी है, आप इसको ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं। एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें सत्कर्म की, हम भजन करते हैं, हम रोज़ उसकी इबादत करते हैं, हम उसका पूजन करते हैं, हम 3-3 घंटे पूजा में लगा देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख बना हुआ है, फिर भी भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि भगवान सबकी सुनते हैं, वो आपकी भी सुनते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिना सत्कर्म के भजन से आपका जीवन सुधर जाएगा तो नॉट पॉसिबल, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको दूसरों के लिए माध्यम बनाया है ताकि आप उनकी सेवा कर सकें, आप जीव जंतुओं की सेवा कर सकें, आप अपने आसपास के जो लोग नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं आप उनकी हेल्प कर सकें। अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं तो उन्होंने आपको माध्यम बना के भेजा है दूसरों के लिए, और आप उनके लिए माध्यम बने, उनकी सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, इस यूनिवर्स को हील अप करने के लिए। मैं ये कहूँगी कि नाम जब अपने आप में बहुत बड़ा दान है, आप उसका दान करिए। साथ में कई लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे पास भी, जैसे मेरा वेकअप योर इनर काली करके जो मेरा प्रोग्राम चलता है उसके सेशंस होते हैं, तो मैं उसमें नाम जप वगैरह ये सब चीज़ें, आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है ये सब चीज़ें करती हूँ। तो उसमें मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो हैं, मैं उसमें मेरा साफ सबसे पहले चीज़ होती है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि उनका कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर नॉनवेज खाया जाता है। जैसे कोई बंगाली है तो उसके यहाँ तो फिश खाई जाती है, वो क्या करे, उसका कहना ही है। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आपके यहाँ फ़िश खाई जाती है, लेकिन फ़िश ज़्यादा सस्ती है या दाल ज़्यादा सस्ती है, दोनों चीज़ों में से आप ये देखिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़िश महंगी पड़ती है, सब्जी सस्ती पड़ती है। तो मैंने कहा आप किसको प्रायोरिटी पे देंगे, आपको क्या खाने पे फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर ध्यान दूंगी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। उसके बाद सडनली उनको फिर से वही सब चीज़ें बैक हो गई। तो उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी और मैं मतलब जिसे को ग्रोथ कर रही थी, सब चीज़ें सॉल्व हो रहे थे सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन सडनली एकदम से अचानक से ऐसा हुआ कि पहले जैसी सिचुएशन बन गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी जो मैंने आपको बताया आप उसको कंटिन्यूटी में रखिए, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने नॉनवेज खाया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नॉनवेज नहीं खाया।
मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने अंडा खाया। तो अंडा जो है वो भी नॉनवेज में ही आता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो आपने सोचा हुआ है कि मैं इसे खा सकता हूँ, इसे नहीं खा सकता हूँ, नॉनवेज नॉनवेज है। और अगर आप किसी जीव को पैदा नहीं कर सकते तो उसको खाने का भी आप राइट नहीं रखते हैं, आप उसे नहीं बना रहे हैं। उस ईश्वर ने, सबसे पहली चीज़, कई जगह तो ये भी होता है कि लोग इस चीज़ पर भी बहस करते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वहाँ तो खाने के लिए नहीं है। अरे वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, वो तो खा रहे हैं, उनको अपने आप को जीवित रखने के लिए वहाँ पर वो ऑप्शन है, वही ऑप्शन है उनके पास। वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पर यही मिलता है, उन्हें यही खाना पड़ेगा अपने आप को जीने के लिए। उन्हें क्षमा मिल जाएगी, पर आपके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। आपको सब्जी दे रखी है उसने इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से, उसने उसने तुम्हारे सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। फिर भी अगर आप नॉनवेज खाते हैं, फिर भी आप उस तरह की कल्चर को अपनाते हैं, तो आप गलत हैं। तो यहाँ पर आप कर्मा जनरेट करते हैं अपने लिए। मैं यही कहूँगी कि जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, क्योंकि देखिए कि सी है, जैसे जानवर हैं वो उसमें रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं, उनके पास यही है कि बड़ी वाली जो वो छोटी वाली को खाएगी। ईश्वर ने उन्हें ऐसे ही बनाया है, तो जो जहाँ जिस एनवायरनमेंट में है वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसे खाना पड़ेगा, उसे वही चीज़ उपलब्ध है। लेकिन आप लोगों के पास, हिंदुस्तान इतनी अच्छी भूमि पर आपने जन्म लिया है, यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं और कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, फिर भी आप किसी जानवर को मारकर खा रहे हैं, तो आप गलत हैं। साथ में मैं वो लोगों को भी बिल्कुल ये चीज़ कहूँगी कि मैंने उनको बोला कि मैं सारी जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरी सात्विक हैं, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं तंत्र पूजा नहीं करती हूँ, तो मेरी चीज़ों में ये चीज़ नहीं अलाउड हो सकती। तो आप इसके लिए सॉरी, आप कंटिन्यू करना चाहें तो करें, अदरवाइज मत करें। तो मैं यही कहूँगी कि आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, तभी आप सही हो पाएंगे, तभी आप इन चीज़ों से, एनर्जी से जुड़ पाएंगे। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है हमारा, नाम जप हमें क्यों करना चाहिए, साथ में शिव शक्ति ऊर्जा क्या है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जीवन में अपनाने के लिए, उन सब चीज़ों को लेकर मैं थर्ड वीडियो आपकी लेकर आऊँगी। उसको हम कंटिन्यूटी में करेंगे। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है, अब जो है आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे कि नाम जप क्यों ज़रूरी है, किस तरह की एनर्जीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, और साथ में हमें शिव शक्ति ऊर्जा क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, शिव ऊर्जा क्या है, शक्ति ऊर्जा क्या है। साथ में एक चीज़ और थी जो इसको लेकर कि महादेव जी पर जल जो है वो क्यों अर्पित करा जाता है, क्या रीज़न है उसका, ज्योतिष में क्या रीज़न है, हमें क्यों जल महादेव जी पर अर्पित करना चाहिए, वो भी मैं आपका लास्ट वीडियो में कल लेकर आऊँगी। सबसे पहले हम यही वाला टॉपिक लेंगे। इस सब के साथ मैं आप सबसे अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।